नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया जिले की 21 सड़कों के निर्माण कार्य का वर्चुअली शिलान्यास। गांव जुरावरपुरा के कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप। मिरासी समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कंबोज समाज ने शहीद उद्यम सिंह के 83वें शहीदी दिवस पर की श्रद्धांजलि अर्पित। चोरी की बढ़ रही वारदातों से जंक्शन स्थित विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदार परेशान। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अवैध रूप से नशीली दवाएं रखने के दोषी व्यक्ति को एनडीपीएस न्यायालय ने सुनाई 1 लाख रुपए जुर्माना तथा 5 वर्ष की सजा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जिले की 21 सड़कों के निर्माण कार्य का वर्चुअली शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार द्वारा गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए बजट में की गई घोषणाओं को लेकर सड़कों का निर्माण कार्य का शिलान्यास सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअली किया गया। उन्होंने हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने बजट में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के प्रत्येक गांव को डामर सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी। इसी के तहत सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा में 21 सड़कों का शिलान्यास किया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की करीब 60.65 किलोमीटर की दूरी में गाँव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण 24 करोड़ 49 लाख रुपए से करवाया जाएगा। प्रॉब्लम भी आती है कि गाँव के अंदर इसीलिए उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट किए गए जिलायाम को पूछ के से बनाई गई गाँव की मिसिंग पूरे किए गए। जैसे एक गाँव दूसरे गाँव की दूरी जो है पहले भूखे जाना पड़े, भूखे भी जाना पड़ा उनको कि फ्लैट नहीं लेते। हर छोटी छोटी बात को लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार ने कदम उठाए उसका मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर का अच्छा है। लोग जाते दिल्ली में ऐसे जाते हैं, लोग बात करते हैं, जाते हैं सरकार शानदार सड़कें बनेगी। और मेरा मानना है कि ये गति जो है आगे बनी रहेगी। और जो आज चले जा रहे हैं वो हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं। मैंने बहुत सारी बातें क्योंकि 5 बार हमने जितने काम किए कॉन्फिडेंस भी बने रहे वो मैं आपको बड़ी सुनाता हूँ। ये 25 लाख बीमा हमने किया है हिंदुस्तान में कहीं नहीं। 10 लाख का गवर्नमेंट बीमा करते हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री करी। यही 15 अगस्त हम लोग अन्नपूर्णा से बांटने जा रहे हैं। राशन की दुकान है जिनको मिलता है गेहूं, उन परिवारों को अन्नपूर्णा किट मिलेगा। दालें भी होगी उसके अंदर, चक्कर भी होगी, तेल भी होगा। और 500 रुपये गैस सिलेंडर महंगाई के जमाने के अंदर में प्रयास किया है। इस प्रकार के उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 1150 देना बहुत भारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के तहत तो सामान्य क्षेत्र के 350 से अधिक आबादी के गांव हैं और मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्र के 250 तक की आबादी के गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उनको सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए घोषणा की गई थी। इसी क्रम में उन कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और कार्य संवेदकों को दे दिए गए हैं। इसमें आज लगभग 2422 करोड़ रुपए के 1514 गाँवों को पूरे राजस्थान में जोड़ने के लिए जो परियोजना ये घोषित की गई थी उसका मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के अंदर कुल 21 गाँवों में स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से 2 कार्यों के शिलान्यास पूर्व में स्थानीय विधायक महोदय द्वारा किए जा चुके हैं। शेष 19 सड़कों के शिलान्यास जो है आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया है। उक्त कड़ी के अंदर जो है भादरा विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कें, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कें, नोहर में 5 सड़कें, पीलीभींगा विधानसभा क्षेत्र में 6 सड़कें और संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 4 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। सभी के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम समय में यहाँ संगरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हरिपुरा ग्राम पंचायत की 2 सड़कें हैं जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में अलग से स्वीकृत की गई थी, उनका भी शिलान्यास कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किया गया था और उनका भी आज शिलान्यास किया गया है।
ये 2 सड़कें हैं भारत बागड़ावाड़ी रोड से करमलापुर तक वाया तक 5 RP और दूसरी सड़क है बालाजी हनुमान मंदिर से 26 RD हेड तक वाया कन्नी सिंह ब्रांच जो पटड़ी है उसको होते हुए। तो इस प्रकार टोटल हनुमानगढ़ जिले में आज कुल 21 परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। सभी के कार्य देश हो चुके हैं और कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1514 गाँवों का सड़कों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें हमारे जिले की 19 सड़कें सम्मिलित हैं। 19 सड़कों 55 किलोमीटर की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कें हैं, 55 किलोमीटर की लंबाई है लगभग और 25 करोड़ की कॉस्ट है। इसके अलावा इन 19 सड़कों के अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी संगरिया में 2 अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया गया है, हरिपुरा ग्राम पंचायत। कुल 21 सड़कों का शिलान्यास हमारे जिले की सड़कों पर किया गया है, जो जिनके सारे कार्य दिए जा चुके हैं। कार्य जल्दी ही तुरंत ही प्रारंभ होकर के 4 या 5 माह के अंदर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। गांव जोरावरपुरा के मिरासी समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए काम को बंद करवाने की मांग की है। गांव जोरावरपुरा के मिरासी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में बनाई जा रही कब्रिस्तान की 4 दीवारी में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के गाँव जोरावरपुरा में मिरासी समाज के कब्रिस्तान की 4 दीवारी में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, उसे तुरंत प्रभाव से रोककर गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में वीरदान, राकेश, सुभाष, सुरेंद्र, आम आदमी पार्टी के गजेंद्र नंदा, सुभाष मक्कासर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सार्वजनिक गवर्नमेंट पैसा लगाने देने लग रही है, गवर्नमेंट का पैसा फिर आम गांव के लोग है जो पैसा कम नहीं कर ला रहे। सामान भी सरकार पूरा दी है, बजट पूरा दी है। फिर मैं जगह 1-2 आदमी हमारा गांव का मुख्य अतिथि है, वह लोग भी हलचल कर ला रहे हैं। कोई जाके समझदार आदमी जाके दीवार के बारे में बोल रहे थे, लिख के आ दिया है कि शराबी लोग है गाँव में। क्या मतलब शराबी है? ये लोग तो आवारा है, हमारे में आवारा कौन दिखना है? शादीशुदा में बच्चे बचाना सब ये अनुशासन में रहने वाला सभी सो कोई लोग कौन गया बच्चे जाके दोनों पड़ता है। फिर भी वह लोग भी हमारे पर मतलब ईट वार करना रहे। ग्राम पंचायत मैनावाली के गाँव जोरावरपुरा के अंदर काफ़ी समय से जर्जर हालात के अंदर कब्रिस्तान पड़ी थी, जिसके ऊपर विधायक कोटे के द्वारा 9 लाख रुपए का बजट घोषणा की गई, जिसके अंदर अब भी कार्य चल रहा है। उसके अंदर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। आप मौका मायना जाकर वहाँ पे देख सकते हो। मिस्त्री भी लगा रखे, लेबर भी है। जो ठेकेदार है वहाँ पर उनको 4-5 बार हम अवगत करवाएं, सर घटिया सामग्री न लगाएं। आज हम कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए हैं और इस मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और मैडम ने आश्वासन ये दिया है कि भाई बहुत जल्द हम उस कार्य को ठीक करवा देंगे। टाउन के शहीद उधम सिंह पार्क में सोमवार को कम्बोज समाज द्वारा शहीद उधम सिंह के 83वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टाउन के शहीद उधम सिंह पार्क में सोमवार को कम्बोज समाज महासमिति की ओर से शहीद उधम सिंह के 83वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सर्व समाज के सदस्यों ने शहीद आजम उधम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कई बार इतिहास बनाने वाले लोग इतिहास के पन्नों तक नहीं पहुँच पाते और शहीद उधम सिंह भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने शहीद उधम सिंह के जीवन काल पर चर्चा करते हुए बताया कि शहीद उधम सिंह का जन्म सरदार अटल सिंह कम्बोज के घर 26 दिसंबर 1899 को सुनाम जिला संगरूर पंजाब में हुआ था। उन्होंने 13 अप्रैल सन 1919 को हुए जलियांवाला कांड को अपनी आंखों से देखा था और जलियांवाला कांड की मिट्टी को हाथ में लेकर बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। 21 साल तक 21 देशों की यात्रा करने के बाद आखिरकार 13 मार्च सन 1940 को उन्होंने माइकल ऑडवायर को गोली मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस जुर्म में उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दी गई। उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें उनके जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो इन्हीं अमर शहीदों की देन है। आज 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेम नगर हनुमानगढ़ टाउन की संगत ਅਤੇ ਹੋਰ टाउन के सारे गुरुद्वारा कमेटियां ने सारिਆਂ ने ही ਇੱਥੇ पहुंच के शहीदों को श्रद्धा के फुੱਲ भेंट किए हैं। तो इस मौके पर समूह इलाका निवासियों का भी योगदान रहा है और इस तरीके के नाल ही सारे गुरु घर कमेटियां और समूह इलाका निवासी हर एक शहीद का शहीदी दिहाड़ा उन्होंने श्रद्धा के फुੱਲ भेंट करके मनाते रहन ताकि आने वाली पीढ़ियों
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇरणा मिलती रहे। जंक्शन स्थित विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदारों ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन में मक्कासा रोड पर स्थित गणेश गढ़िया पेट्रोल पंप के सामने स्थापित विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदार व आसपास स्थित संत वीर कॉलोनी के निवासी रात्रि को लगातार हो रही चोरी की वारदातों से भयभीत हैं। मरम्मत के लिए आए ट्रकों की टंकी से रात्रि के समय अज्ञात लोग डीजल चोरी कर ले जाते हैं। कॉलोनी के घरों में घुसकर कीमती सामान चोरी हो चुका है। वारदात पर अंकुश के लिए प्रभावी कदम न उठाए जाने से उनमें पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। बीती रात को भी कुछ लोग बाइक पर सवार होकर डीजल चोरी करने के इरादे से विश्वकर्मा मार्केट में आए, लेकिन संतवीर कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों को इसकी भनक लगी तो वे भाग छूटे। हालांकि उनकी बाइक व तेल चोरी करने में इस्तेमाल औजार मौके पर ही रह गए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी रात्रि को पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, इस कारण अज्ञात लोग भागने में कामयाब रहे। सोमवार को मार्केट के दुकानदार एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के प्रभावी कदम उठाने की मांग की। विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि मार्केट के दुकानदार आए दिन हो रही चोरियों की वारदातों से त्रस्त हैं। मरम्मत के लिए दुकान पर आने वाले ट्रकों की टंकियों से डीजल निकाल लिया जाता है, कभी टायर चोरी कर लिए जाते हैं। इस कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस बारे में कई बार पुलिस को लिखित में सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताजा मामले में रविवार रात्रि को भी कुछ लोगों ने ट्रकों से तेल निकालने के इरादे से विश्वकर्मा मार्केट में बाइक पर सवार होकर आए। स्थानीय नागरिकों को इसकी भनक लगने पर उन्होंने इन लोगों का पीछा भी किया तो वे अपनी बाइक तेल चोरी में इस्तेमाल पाइप सहित अन्य सामान छोड़कर भाग गए। उन्होंने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी तो गश्त कर रही पुलिस ने अन्य जगह जाकर आने की बात कही, लेकिन कोई नहीं आया। दुकानदारों ने बताया कि ट्रकों से डीजल ही नहीं, चोर रात्रि को घर में घुसकर भी नकदी जेवरात चोरी कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही इसमें परिवार सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मौके पर संजय जैन, जोगिंदर सिंह, दूलीचंद, मक्खन सिंह, राजेंद्र गुदारा, बिट्टू, रतन कुमार सहित अन्य दुकानदार मौजूद रहे। चोरी हुई और रात में लारा भाजिया चोर गए और पुलिस ही आई भी मैंने कई भी में कि भाई साहब चोर है, हमारी मदद करवाओ। वहाँ कोई सुनवाई को नहीं करी। वहाँ गाड़ी आगे टपकी, कहा वहाँ जी बाद में कोई आया को नहीं। मैं मोटरसाइकिल पकड़ ली और पुलिस मदद करे को ना ही गश्त लगाओ। तुरंत आया जी मैं अभी और भी करना मैंने चाहिए, चोर पकड़ना चाहिए जी। हमारे सारा चोरी हुआ है, महीने में कम से कम 20 चोरी हुई है जी। हमारी घर में चोरी करे तो गाड़ियों में तेल कटा है, घंटे रुके भी पहले तेल कट जाए गाड़ियों को, रुकते पानी तेल कटा है। गणेश गढ़िया पंप रोड 8 नंबर चुंगी के पास लोगों को बहुत चोरी। एक रात में 5 चोरियां हो रही है जी। एक रात में 5 और कल फिर आए हैं जी वो मोटरसाइकिल पे। मानगढ़ जंक्शन 8 नंबर चुंगी से हम लोग वसीत है। वहाँ पे हमारी दुकानें हैं, हमारे घर हैं और वहाँ घर के अंदर चोर घुसकर जबरन 5-5, 7-7 चोरी करते हैं। रोजाना दिन भर दिन चोरी होती है। मार्केट में जो भी गाड़ी काम करवाने के लिए आती है उस गाड़ी का तेल निकलता है, किसी का टायर चोरी होता है, किसी को। प्रशासन को हमने पिछले साल तक एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन प्रशासन इस बात पर कोई मुद्दा नहीं उठाता, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। और रात हमने इस नई चोरी होने के कारण सभी हमारे जो ग्रामवासी है और जो भी हमारे शो करता है, हमने उन चोरों को पकड़ा और पुलिस प्रशासन की गाड़ी गश्त पे थी। और उस गश्त के दौरान पुलिस प्रशासन को हमने कहा कि हमारे यहाँ चोर आए हुए हैं और उन चोरों को हमने पकड़ रखा है। कहा हम आगे एक बार आगे जाके आते हैं, आप उन चोर को पकड़ो। उसके बाद उस प्रशासन में गाड़ी नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अभी थाने में सिटी में जाके उसको एप्लीकेशन दे गए थे, 2 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात फिर दोबारा चोरी हुई, तब हमने मोटरसाइकिल पकड़ लिया, 3 कैंडी पकड़ ली, पाइपें पकड़ ली, लेकिन वो लड़के वहाँ से भाग चुके हैं। हमें डर है जान माल खतरेगा और दुकानों से माल उठानेगा। आज हम एसपी ऑफिस के अंदर दरखास्त दी है। प्रशासन से ये मांग है कि इसके ऊपर सुचारू रूप से ढंग से इसका निवारण कराया जाए। अगर इस निवारण नहीं होगा तो हम चाहे कल को धरना देना बैठना पड़े तो धरना भी देंगे, चाहे कलेक्टर साहब के पास जाना पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े। विश्वकर्मा मार्केट पूरी चोरां नालों परेशान है जी। रोज रोज तेल निकलता गड्डियां जो साडियां वर्कशापां दे मूहरे ला के गड्डी रोकदे आ। 2 बजे आ जाए 3 बजे आ जाए तो तेल कढ़ लेंदे आ। इस वास्ते धीरे धीरे साडा काम घट रहा। पूरी मार्केट परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत असीं दरखास्तां देतियां, सारे दुकानदार भरा खड़े आ, सारे परेशान है। राती भी इन्हां मुंडियां ने फड़े चोर पिछे भज्जे, उन्हां दे मोटरसाइकिल फड़ लिया इन्हां ने। पुलिस की गड्डी आई है, कहते असी अगे जाके आने। हाँ, मक्कासा रोड से गणेश गढ़िया पंप के सामने। हाँ, ये कहते कोई सहयोग नहीं करा। मुंडे रात से उन्हें मोटरसाइकिल फड़ रखे। अभी 5-10 दिन है मक्कासर विश्वकर्मा मार्केट से आए थे, तो चोरी की घटनाएं बताने के यहाँ बार चोरियाँ हो गई है। तो मैंने उसके बाद तसल्ली से सुनी और थानाधिकारी थानाधिकारी को बुलाया और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई थी। और जो कोई मोटरसाइकिल भी कहीं
पकड़ी है, तो मोटरसाइकिल से उसका मालूमात करेंगे, उसकी क्या उसका ऑनर कौन है, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेंगे और CDR वगैरह का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यदि वो आए तो और गश्त बढ़ा के सख्त कार्रवाई करेंगे। बिना लाइसेंस अवैध रूप से नशीली दवाएं रखने के दोषी व्यक्ति को आज NDPS अदालत ने 5 वर्ष की सजा तथा 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। NDPS अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए मेडिकल नशा बेचने के आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित दिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक दिनेश दादीज ने बताया कि दिनांक 3/3/2021 को सदर थाना द्वारा गश्त के दौरान STG नहर पुलिया सहजीपुरा के पास राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र मिठन लाल सिडाना निवासी वार्ड नंबर 5 सहजीपुरा को रोककर तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से ट्रामाडोल टेबलेट के 18 पत्ते व 500 ग्राम पोस्ट बरामद हुआ। ये दोनों चीजें NDPS घटक के तहत मानी जाती हैं। इस संदर्भ में आरोपी कोई परमिट अथवा लाइसेंस पुलिस को नहीं दिखा सका। इस पर सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम राकेश उर्फ राजू के विरुद्ध अंतर्गत चालान NDPS एक्ट में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 7 गवाह परीक्षित करवाए गए। दिनेश दादीज ने बताया कि विचारण के पश्चात और दोनों की सुनवाई करने के बाद आज मान्य न्यायाधीश रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के पश्चात मुलजिम राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र मिठनलाल सिडाना को अवैध रूप से नशीली दवाएं अपने कब्जे में रखने और परिवहन करने का दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। दिनांक 3/3/2021 को पुलिस थाना सदर द्वारा गश्त के दौरान राजेश उर्फ राजू पुत्र मिठनलाल सिडाना वार्ड नंबर 5 सहजीपुरा को गश्त के दौरान नहर की पुलिया पर रोककर चेक किया तो उसके पास 180 टेबलेट NDPS घटक ट्रामाडोल रेडोल कंपनी की तथा 500 ग्राम पोस्ट बरामद हुआ, जिसके पास कोई लाइसेंस परमिट इत्यादि नहीं था, जिस पर उसके विरुद्ध सदर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र धारा 8/15 व 8/22 NDPS एक्ट में न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह पेश करवाए तथा करीब 48 डॉक्यूमेंट भी प्रदर्शित करवाए गए। बहस सुनने के पश्चात आज माननीय न्यायालय ने राजेश उर्फ राजू को धारा 8/15 व धारा 8/22 NDPS एक्ट में अलग अलग 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अदम अदायगी जुर्माना 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जल उपभोक्ता अध्यक्षों द्वारा सोमवार को एसोसिएशन का गठन किया गया। सोमवार को नोरंग देसर में NGC के जल उपभोक्ता अध्यक्षों की बैठक जंक्शन के सिंचाई विश्राम गृह में आयोजित की गई। अध्यक्षों द्वारा संयुक्त रूप से यूनियन बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अध्यक्षों द्वारा सर्वसम्मति से NDR व NGC वितरिका यूनियन का गठन किया गया। इसमें सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से अनिल कस्मा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसी के साथ साथ प्रेम घोटिया, तेजा सिंह, गोपाल जाखड़, मदन जैनी को संरक्षक, जसविंदर सिंह सराह व ईसा खान को उपाध्यक्ष, विजय जोरड़ को सचिव व गुलाब संधू को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। नव मनोनीत पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में नहरों में पानी की पूरी आपूर्ति, खाला निर्माण में CRD के तहत नहर रेगुलेशन तय करवाना तथा किसानों का हित रहेगा। इस मौके पर सदस्यों ने नव मनोनीत पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। चुनाव तो जी आज नहरी अध्यक्ष है NGC का और NDR का बंगी में यूनियन कमेटी बनाई है ताकि कोई किसानों को काम हुआ है, कोई और हुआ तो भी में कोई दिक्कत ना हुए। और आज यूनियन अध्यक्ष को चुनाव हुए सर्वसम्मति में चुने गए और आगे भी कोई
जिया भी कोई काम पड़े वो किसानों हुए और सिंचाई विभाग के थ्रू कोई भी काम पड़े तो भी मैं अगर नहीं वहाँ किसाना खतरा ये है जी कोई पानी की पूर्ति है कोई खाड़ों को निर्माण है एक गवर्नमेंट को मांग करा भी खाड़ा CID के थ्रू देवे ताकि पूरा खाड़ा को निर्माण हो गया जमींदारों का पानी सही ला सके। रोटरी क्लब द्वारा डबरी ठान स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल द्वारा सोमवार को निकट के गांव डबरी ठान के शहीद चमकौर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। इसी के साथ उन्हें महामारी स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त सुभाष बंसल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर PC बंसल ने की। वक्ताओं ने छात्राओं को परंपरागत चीजों की बजाय हाइजीन का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी सेहत के प्रति उचित देखभाल का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि क्लब द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहकर चेतना के कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि क्लब द्वारा चलाया गया उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य ने रोटरी क्लब का इस बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कमल जैन, रमेश गर्ग, हेमंत गोयल, जितेश गोयल, बलजिंदर सिंह, सुरेश गुप्ता सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज ये जो सैनिटरी ये जस्ट सिंबॉलिक है, तो आपको मेन मकसद इसके लिए है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस हो कि हमें सैनिटरी पैड क्यों यूज करना। बेसिकली हाइजीन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हाइजीन में आसपास तो अपनी सफाई रखनी है, अपनी खुद की सफाई बताना भी नहीं चाहते, तो पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, बच्चों भी बताते हैं, और वो छोटे छोटे जो पुराने कपड़े हैं और हैं उसी को यूज करते हैं, जिससे इन्फेक्शन के और के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने स्कीम शुरू की है उड़ान। वो उड़ान शुरू में जो छोटे बच्चों के लिए थी और बाद में अभी ये 45 साल की उम्र तक के सभी जगह पढ़ते जाए, कोई भी किसी भी वर्ग की है सभी के लिए। श्री चमकौर सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्या स्कूल के अंदर हमने रोटरी क्लब की तरफ से सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया है और ये प्रोग्राम हम समय समय से करते रहेंगे। पहले भी हमने यहाँ किए हैं और भी करते रहेंगे। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की तरफ से समय समय पर यहाँ पे सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जाता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर PC बंसल जी का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बच्चों के अंदर जागरूकता के इनकी इसकी जो अपने शरीर की कैसे सफाई रखी जाती है और इनको कैसे यूज़ करना है, इसकी बोल्डनेस करने के लिए उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया बच्चों को। बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर PC बंसल जी का। और मैं हमारे रोटेरियन सुरेंद्र सैनी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज ये प्रोजेक्ट हमारा सिरे लगाया। मानसिक तनाव के चलते नहर में छलांग लगाने वाले युवक को बचाने वाले युवकों की ग्रामीणों ने शलाघा की है। मानसिक तनाव के चलते खुंजा निवासी मोहनलाल ने जंक्शन में गंगानगर रोड स्थित नहर में छलांग लगा दी थी, जिसे झंडावली के ग्रामीणों ने डूबते देखा तो उसको बचा लिया। ग्रामीणों ने उसे नहर से निकालकर टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ अब वह खतरे से बाहर है। मोहनलाल के परिजनों ने उसे नहर से निकालकर अस्पताल पहुँचाने वाले ग्रामीणों का आभार जताया। इलाज लेने के बाद पीड़ित मोहनलाल ने बताया कि उसका अपनी पति के साथ घरेलू क्लेश चल रहा है, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या के उद्देश्य से नहर में छलांग लगा दी, परंतु ईश्वर उसे जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए गांव के लोग फरिश्ता बनकर आए और उसे नहर से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मोहनलाल के अनुसार वह भविष्य में इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा तंग हूँ और इसके चाल चल नहीं ठीक। मेरे साथ कोई रहना देना कुछ भी नहीं है इसका, ना कोई मियाँ बीवी वाला बिल्कुल प्यार उनको नहीं है। कपड़े कुपड़े कुछ भी नहीं धोती, घर का काम भी नहीं करती। बाप मेरा अपाहिज है, उसको भी खाना खुना नहीं बना के देता, उसको बस मोबाइल से ही प्यार है। 4 साल हो गए, 4 साढ़े 4 साल, कोई ऐसा प्यार प्रेम नहीं है। इस कारण मैं तंग होकर मरने वाला। मैं गया तो था ट्रेन के नीचे कटने, पर मैं डूबने चला गया। उन्होंने बचाया मुझे, मैं उनको जानता भी नहीं, ना मुझे जानते, तो उन्होंने मुझे बचाया, मुझे पता भी नहीं था। ये अपना मोहन है छोटा भाई, अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा तंग होकर ये अपनी खुदकुशी करने गया था। और कोई भाई था प्रेमी सत्संगी माल का परमात्मा का बंदा, वो फरिश्ता बन के पहुँच गया इसके पास, तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इनकी जान बचाई है। फिलहाल उनको तैरना भी नहीं आता था, वो नहर में छाल मार गया भाई रस्सा बांधकर, उन्होंने इनकी जान बचाई है। शुक्र है परमात्मा का। कोई हमारी तो यही गुंजाइश है भी कोई बच्चे पर रहम करे, कोई इस पर ध्यान करे, बाकी अपनी भी जे ऐसी गलती ना करे, बाकी कोई गलती माफ़ करो भाई। सवेर का टाइम सीगा कोई 7 साढ़े 7 8 बजे का टाइम, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਫਟੇ ਆਏ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਰੋ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵਿਖਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਣੀਵਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁप्ता जी ने एडमिट किया, तो हुण ठीक है, बस इन्ना ही है। तां करके सेवादार हैगी, सेवा करते फिरते जी। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुए। एसपी मीणा के अनुसार राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं के अनुसार जन सहयोग से प्रभावी कार्य किया जाएगा, क्योंकि पुलिस सभी कार्रवाइयां नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जन सहयोग के बिना अपेक्षित परिणाम मिलना असंभव है, इसलिए आम जनता से अपील है कि वह भी पुलिस का पूरा सहयोग करे। जो हमारी राजस्थान पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुसार कार्य करेंगे, और जनता से हम हर पद पे सहयोग की अपील करते हैं कि केवल पुलिस ही सभी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं, जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अपेक्षित परिणाम मिलना असंभव होता है। हम जनता से पूरे सहयोग की अपील करते हैं। जंक्शन स्थित सरस्वती बाल निकेतन स्कूल के विद्यार्थियों ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जंक्शन स्थित सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और विद्यालय का स्टाफ जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार से मिला। विद्यालय के बच्चों ने तथा विद्यालय के स्टाफ ने जिला कलेक्टर द्वारा बाढ़ प्रबंधन टालने के लिए किए गए बेहतर प्रयासों की सराहना की। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और नगर परिषद ने बाढ़ की आपदा में बेहतर प्रबंधन करके हनुमानगढ़ जिले को सुरक्षित रखा है, इस पर उनका आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की आपदा कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए ठोस प्रयास किए जाने जरूरी हैं। आज हम कलेक्टर ऑफिस आए थे, जो रुक्मणी रियार मैम है हमारी जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ की, उनको थैंक यू बोलने की उन्होंने बाढ़ की सिचुएशन में इतनी अच्छे से संभाला सब कुछ। आज मैं उनसे मिली, मैंने उनको फोटो में ही देखा था, आज मैं अपने स्कूल की वजह से उनसे मिल पाई, मैं उनके सामने ही गई थी। मैंने उनको बताया कि मैं भी उनकी तरह कलेक्टर बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे विशेष के साथ ये रोजेस दिए हैं और मुझे बेस्ट विशेष दिए। आज सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन के स्टाफ और विद्यार्थी जिला कलेक्टर मैडम महोदय को बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के कुशल प्रबंधन हेतु आभार व्यक्त करने और बधाई देने के लिए आए। हमारे बच्चों की भी, स्टाफ की बहुत अच्छे से जिज्ञासा थी कि भी हम कलेक्टर मैडम से मिलें और उनका आभार व्यक्त करें। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन और नगर परिषद, सिंचाई विभाग सभी से ये अपील करना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये आपदा दोबारा ना हो, तो इसका कोई स्थायी समाधान जो है किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।